बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को खुशामदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में। आज के हमारे टॉपिक्स आपने देखे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब छोड़िए इन बातों को, टारगेट्स देखिए। और ये 18 स्टॉक्स जो कि आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग और ज़बरदस्त पोटेंशियल इनमें। मौजूदा रैली में बात करेंगे और आज का जो सेशन है जहां पर कल गिरावट थी 503 पॉइंट्स की और टोटल पैनिक थी कल, जो कि हमारा प्रोग्राम था लगभग 15 से 20% की पैनिक जो कि कल बच गई थी, वो आज रेडी आज उसको होल्ड किया उन सरमायाकारों ने जो कि प्रोग्राम किए हुए थे कि बेचना है, हर सूरत में बेचना है। जिनीवा कन्वेंशन जहां पर पाकिस्तान को लगभग 11 अरब डॉलर्स की से ज़्यादा की अराउंड कमिटमेंट्स हुई, वादे हुए कि इतनी इमदाद पाकिस्तान को दी जाएगी आने वाले 3 सालों में। और वो कल से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मीडिया पर्सन, एनालिस्ट और जो मार्केट मैन है वो कैलकुलेट कर रहे हैं कितनी थी, किसने कितने दिए। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन यूनियन, यूएसएड, फ्रांस, यूके, जर्मनी, जापान, चाइना, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और या एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, तो कुल मिलाकर के 11 अरब डॉलर्स के अराउंड कमिटमेंट्स हैं। जब से बड़ा जो हवा का झोंका है वो सऊदी अरेबिया से आया, जहां पर उसने अब तक की जो न्यूज़ है एपीएस जो कि मीडिया ग्रुप है सऊदी अरेबिया का, उसकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक सऊदी क्राउन प्रिंस 10 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के बारे में ऑप्शन पर गौर किए करने के लिए कहा गया है और मज़ीद 5 अरब डॉलर टोटल अब जो पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डिपॉजिट करने की जो डिपॉजिट करने के बारे में गौर करने का कहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री को सऊदी अरेबिया। इसके बावजूद आज जो सबसे बड़ी नेगेटिव खबर रही, 70 लाख लोग ले ऑफ हो गए टेक्सटाइल और टेक्सटाइल से जुड़ी इंडस्ट्री से, यानी कि तमाम जो सेक्टर इस सेक्टर से जुड़ी वाबस्ता है उन्होंने 70 लाख अपने वर्कर्स को फारग कर दिया इन पिछले 6 से 7 महीनों के दरमियान। जो हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको लेकर के इस वक्त तमाम बातों को छोड़ते हैं कि कितना इसका इफेक्ट था हमारा। चूँकि प्रोग्राम कल में जो लुबिल बाब था कि एक पैनिक की सूरत है कल के सेशन में, चूँकि इब्तदाई सेशन था छुट्टियों के बाद, और जिस तरह का फ्रेम ऑफ माइंड छुट्टियां बनाती हैं खबरों का इनफ्लो से, खबरों का जो फ्लो रहता है वैसा ही हम पहले दिन मंडे को मार्केट में उसका रिएक्शन देखते हैं, प्लस और मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव पिछले काफ़ी महीनों से, चूँकि ये सेंटीमेंट बहुत स्ट्रांग रहा है। और कल के सेशन में आज में बहुत बड़ा डिफरेंस देखा गया और इसी न्यूज़ की वजह पर मार्केट अपने उन फुटेज पर आ गई जो कि इससे पिछले हमारा सेकंड लास्ट प्रोग्राम, वहाँ पर हमने आपको 3 टारगेट्स दिए थे अपर साइड पर और एक रैली की इंडिकेशन दी थी। आज मजमूई तौर पर उन स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई जिनमें पिछले ट्रेडिंग सेशंस में हम बेहतरी देख रहे थे और नए शेयर्स आज सामने आए और बहुत पोटेंशियल शेयर हैं उस सतह पर है कि जहां पर रिस्क बहुत ही कम है, अंडर कंट्रोल है। उन पर बात करेंगे। 18 स्टॉक्स हैं। आज लगभग 357 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ, कल 353 में ट्रेड हुआ था और आज 238 स्टॉक्स की कीमतों में इजाफा, 93 की कीमतों में कमी, जबकि 26 स्टॉक्स अनचेंज रहे थे। कल जहां पर 253 स्टॉक्स ट्रेड हुए, 353 ट्रेड हुए, 263 में कमी देखी गई थी, पैनिक था। 70 की कीमतों में इजाफा जबकि 20 अनचेंज रहे थे। वॉल्यूम में लगभग 22.5% का इजाफा, 26 करोड़ और 99 लाख शेयर्स का टोटल आज कारोबार हुआ। 22 करोड़ जो कि कल हमने वॉल्यूम देखा था उसके मुकाबले में। अपर साइड पर आपको जहन बनाना है जो इस वक्त सेंटिमेंट्स अब क्लियर हो रहे हैं और हमारी इंडिकेशन थी इससे पिछले जो सेकंड लास्ट हमारी वीडियो है कि मार्केट में अब बेहतरी के आसार बहुत जल्द मार्केट में देखने को मिलेंगे, लिहाजा आप टारगेट पर फोकस कीजिए
और स्टॉक्स के हवाले से इस बहुत ज़रूरी है कि करेंगे क्या आप, और उस हवाले से उन स्टॉक्स में बहुत कम अपॉर्चुनिटी है जो हालिया दिनों में परफॉर्म कर चुके हैं, बहुत कम मार्जिन रह गया। तो आपको तलाश करने हैं वो स्टॉक्स जिनमें अभी पूरा पोटेंशियल है, यानी कि 100% रैली अगर करनी है तो उन स्टॉक्स में जाना चाहिए। और हमारे पास आज की लिस्ट में थोड़ा सा वीडियो तो ज़रा लंबा हो सकता है, तो TPL प्रॉपर्टीज़ नंबर 1 है, लकी सीमेंट, कोलगेट, नेस्ले, पायनियर सीमेंट, सरलेक पाकिस्तान, डीजी खान, अटक सीमेंट, एंग्रो फर्टिलाइज़र, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, निशात मिल्स, हब पावर, आरफ हबीब लिमिटेड, अटक पेट्रोलियम, इत्तेफाक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इंटरनेशनल स्टील्स, मुगल स्टील्स और सिस्टम्स लिमिटेड काबिल ज़िक्र स्टॉक्स हैं, जहां पर इनका मौजूदा रेट्स बहुत कम रिस्क है, रिस्क इन्वॉल्व है, यानी ये समझे कि अंडर कंट्रोल है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और इवेंचुअली जब भी आप रिस्क को कंट्रोल करते हैं, और रिस्क को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए किसी भी मार्केट पार्टिसिपेंट को, उस सूरत में प्रॉफिट का मार्जिन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज्ज़ियात के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।